CH-21C-21 मानव का अटैक वह भूरे बालों वाला एक छात्र था और भयभीत दिखने वाले अन्य लोगों के विपरीत वह निडर खड़ा था और यहाँ तक कि उसकी बाहें भी क्रॉस थीं। क्या तुम बहादुर नहीं हो? एक आंख वाले व्यक्ति ने उसकी हंसी उड़ाई और उसके पास पहुंच गया। शुरुआत में वह भी ऊब गया था क्योंकि अकादमी के सभी छात्रों के डरावने भाव एक जैसे थे। वह एकमात्र व्यक्ति जो अलग था, जय सिंह, जिसने अपनी प्रतिभा जगाई थी। लेकिन अब उसे एक समान स्वभाव वाला एक और छात्र मिल गया था और निश्चित रूप से उसके पास हिलने डुलने का कोई कारण नहीं था। तुम इधर आओ, भूरे बालों वाला छात्र उसकी ओर देखने लगा। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? उसकी प्रतिक्रिया से एक आंख वाला व्यक्ति चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव के शब्द बहुत स्पष्ट थे, जैसे कि वह किसी मित्र से बात कर रहा हो। इस आदमी के साथ क्या है? क्या वो इस तरह अभिनय कर रहा है क्योंकि वो डरा हुआ नहीं है? एक आंख वाला व्यक्ति अपने भीतर उठे अजीब एहसास को शांत करने के लिए जबरदस्ती हंस पड़ा। हाँ, तुम जो छड़ी की तरह दिखते हो, यदि आपका मेरे साथ सरोकार काम है तो आपको आना चाहिए। उस समय न केवल एक आंख वाला व्यक्ति बल्कि उसके आसपास के छात्र भी मानव को देखने लगे। उनमें से एक अजय था, जो अमन के समूह का सदस्य था। उसने मानव को आश्चर्य से देखा। मैं नहीं जानता कि क्या यह आदमी पागल हो गया क्योंकि वह कई बार जुबान लड़ा चुका था। क्या उसने पिछले छात्र को जादू करते और मरते हुए नहीं देखा? जब तक समुद्री लुटेरे करीब आए, छात्र स्तर के जादूगर उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। नहीं, भले ही उनका कौशल बेहतर था, लेकिन अनुभव के बिना इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जय सिंह के साथ जो हुआ उससे देखा जा सकता है, वह अपने दिमाग से बाहर है, निश्चित रूप से। अजय को यकीन हो गया था कि मानव पागल हो गया है। एक आंख वाला व्यक्ति कांप गया और अपना सिर नीचे कर लिया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी कमर से चाकू निकाला और हिंसक रूप से आगे बढ़ा। ये कमीना! चाकू खींचे जाने की आवाज सुनकर बगल के छात्र कांप गए। लेकिन मानव ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह खाली थे। मैं नहीं जानता कि आप किस महान परिवार से हैं, लेकिन मैं देखूंगा कि मेरे काटने के बाद आप कैसे अपनी जीभ फड़फड़ाते रहते हैं। एक आंख वाला व्यक्ति ने संपर्क किया जैसे उसने मानव को मारने का मन बना लिया हो। मानव के बगल के छात्र डर से कांपने लगे और कुछ कमजोर छात्रों ने तो अपनी आंखें भी बंद कर लीं। लेकिन आगे जो हुआ उसे देखकर छात्र हैरान रह गए। वह मानव नहीं था जिसे जहाज से फेंका गया था। ये समुद्री डाकू था। मानव की हरकतों को कोई नहीं देख पाया था। जय सिंह भी नहीं, जो कम उम्र से शाही जादूगरों को द्वंद्व युद्ध करते हुए बड़ा हुआ, जिसने दर्जनों नौसैनिक युद्ध लड़े थे। यह ऐसा था जैसे उसने अपनी आंखें झपकाईं और समुद्री डाकू को समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन निर्मल बाबा के पास एक विचार था। क्या ये मैजिक मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है? उसकी हरकतें बहुत तेज थीं। निर्मल बाबा सतर्क था, फिर भी वह यह नहीं देख पा रहा था कि क्या हुआ है। पहली बार उसकी वर्तमान चमक थोड़ी कम हुई। एक अकेला सशस्त्र समुद्री डाकू चिल्लाया और अपनी तलवार खींच ली। अन्य समुद्री डाकू भी अश्लील हरकत करते हुए सतर्क हो गए। एक आंख वाला व्यक्ति खूनी लुटेरों में से एक था। वह लड़ने में बहुत अच्छा था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था जिसने उसे इतने ऊंचे पद तक पहुंचाया। इसलिए जब वो अचानक समुद्र में गिर गया तो समुद्री लुटेरे बेचैन हो उठे। मानव ने अपनी मौजूदगी के साथ चारों ओर देखा और समुद्री लुटेरों के पहले साथी के कहने से पहले ही उसे निगल लिया गया। मंगल सिंह, सावधान रहो, उस बच्चे में कुछ तो अजीब है। मानव एक नज़र में देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वो उच्च जादूगरों में से एक था। पहले साथी के सामने आने से पहले मानव का शरीर अचानक गायब हो गया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने पहले साथी के सीने में, उसके दिल के ऊपर चिपका दिया। उसका मांस गोली की तरह फट गया और उसकी पसलियां पुरानी सूखी लकड़ी की तरह बिखर गईं। पहले साथी की आंखें डर से फैल गईं। पहला दोस्त, लानत है ये कमीने जादूगर! पहले साथी के बगल के अंगरक्षकों ने चिल्लाते हुए अपनी तलवारें घुमाईं। यहां तक कि किसी अन्य व्यक्ति की छाती के माध्यम से अपने नंगे हाथों के साथ मानव की अभिव्यक्ति में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया। इससे समुद्री लुटेरे और डर गए जो हत्या और लूट करने के आदी थे। मानव ने पहले साथी के शरीर को अपने हमलों के खिलाफ ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और ब्लेड शरीर में फंस गए। यदि वे अच्छे लड़ाकू होते तो वे पहले मानव के शरीर को उसके चारों ओर से काटने में सक्षम होते, लेकिन वे केवल साधारण ठग थे जो केवल ब्लेड से काटने और छुरा घोंपने के बारे में जानते थे। मानव ने उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना पहले साथी के शरीर को उन पर फेंक दिया।
दो अंगरक्षकों को पहले साथी के शरीर पर चोट लगी थी और उनमें से केवल एक ही अपनी तलवार को छोड़कर बड़ी मुश्किल से बच पाया था। वो डर की दृष्टि से मानव को घूरते हुए फर्श पर गिर गया। यदि वहां पहले शोर करता था तो अब वो पूरी तरह से खामोश हो जाता। जहाज पर सवार सभी लोग मानव को घूर रहे थे। हालांकि उन पर ध्यान देने के बावजूद मानव ने अभिव्यक्तिहीन होकर अपना हाथ हिलाया। डेक पर चिपचिपा खून बिखरा हुआ था। मानव, जयसिंह ने आश्चर्य भरी निगाहों से उसे देखा। उसने सुना था कि अकादमी में पहले सबसे खराब छात्र पिछले 1 महीने में अचानक अद्भुत हो गया था, लेकिन क्या यह इतना बड़ा बदलाव हो सकता था? उसने एक पल में 4 लोगों को बिना पलक झपकाए मार डाला। इसके अतिरिक्त मानव ने अभी अभी जो मार्शल आर्ट कौशल दिखाया था वह सबसे महान था जो जयसिंह ने कभी नहीं देखा था। अद्भुत! मंगल सिंह की आवाज ने मजाकिया स्वर खो दिया था। उन्हें अनुग्रह शब्द से वर्णित नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से उस करिश्मे का प्रदर्शन किया जिसने उन्हें खूनी लुटेरों का नेता साबित किया। उसने केवल एक शब्द कहा और मुस्कुराना बंद कर दिया, लेकिन उसके चारों ओर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। जयसिंह को भी बेचैनी होने लगी। CH-22C-22 लुटेरों का प्रस्ताव। मानव ने बिना किसी हलचल के बात की। तुम लोग बस भयानक हो। क्या आप जानते हैं कि आपने अभी अभी किसे मारा है? नहीं, मुझे लगता है कि यह आपके सबसे चहेते समुद्री लुटेरों में से एक था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मंगल सिंह, वह मेरे उप कप्तान था। उप कप्तान? जितना मैंने सोचा था उससे बड़ा। मंगल सिंह ने मानव को अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए सिर हिलाया। सही बात है। क्या आप एक अंगरक्षक हैं जो एक छात्र के वेश में थे? ये समझ में नहीं आता है कि मंगल सिंह ने ऐसा क्यों सोचा है। यहां तक कि उसके अधिकांश समुद्री डाकू पसीने से तरबतर हो गए और अपनी टकटकी से बचते हुए जब उन्होंने अपनी आभा को इस तरह से मुक्त करते हुए देखा, लेकिन मानव की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, जैसे कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो अकादमी के लिए अपमान की बात हो। मानव ने मंगल सिंह की गलतफहमी को दूर करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि मंगल सिंह ने इसे एक पुष्टि के रूप में लिया था। वो एक पल के लिए झिझकने के बाद अपना मन बना लिया और दृढ़ निश्चय के साथ बात करने लगा। चलो एक सौदा करते हैं। एक सौदा? मंगल सिंह चाल चलने लग। ये स्पष्ट है कि आप उत्कृष्ट कौशल वाले जादूगर हैं, लेकिन आप यहाँ के सभी छात्रों को हमसे बचा नहीं सकते हो। मंगल सिंह ने एक पल के लिए निर्मल बाबा को देखा, जैसे कि उनकी उपस्थिति का उपयोग करके वह दबाव बनाना चाहता था। मानव ने उस समय मंद हंसी हंसा, लेकिन मंगल सिंह बात करता रहा। हमें इस जहाज पर आधे छात्र दे दो और हम बाकी को नहीं छुएंगे। पास के समुद्री लुटेरों ने अपने कप्तान को आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। ये ज्ञात होना चाहिए कि खूनी लुटेरों के कप्तान शायद ही कभी किसी के सामने झुके हों। हालांकि मंगल सिंह का निर्णय एक स्वाभाविक निर्णय था। यह आदमी मेरे विचार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसका प्रमाण निर्मल बाबा की चुप्पी थी। अगर उन्हें अपने सामने के आदमी को वश में करने का भरोसा होता तो वह पहले ही कार्रवाई कर चुके होते। यहां तक कि निर्मल बाबा भी गारंटी नहीं दे सकता कि वह उसे हरा देगा। ये स्पष्ट था कि निर्मल बाबा उस आदमी से भी लड़ना नहीं चाहता था। मानव ने अपनी भौं उठाई और कहा, मैंने तुम्हारे पहले साथी को मार डाला। मैंने 3 या 4 अन्य लोगों की भी मार सकता हूं। क्या तुम मुझसे बदला नहीं लोगे? बदला? तुम समुद्री लुटेरों को बहुत अधिक सोचने वाले के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल सिंह अपने पीले दांतों को प्रकट करते हुए हंसा। मेरे अपवाद के साथ पिछले 1 साल में उप कप्तान 5 बार बदल गया है। उनके लिए आधे साल तक इस पद पर बने रहना मुश्किल होता है। मानव को उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु मंगल सिंह बोलता रहता है। क्या आपको लगता है कि यह बुरा है? क्या आपको नहीं लगता कि अनावश्यक रक्तपात अक्षम्य है? इसके अतिरिक्त हम अपने कैदियों को नहीं छूते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हम जिन 20 या उससे अधिक लोगों को ले जा रहे हैं, उन्हें हमारा पैसा मिलते ही तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। फिर उसने जयसिंह की ओर देखा। बेशक राजावत परिवार के आदमी को बिना शर्त लिया जाना चाहिए। तुम बिना आंखों वाले आदमी नहीं हो। यद्यपि राजावत परिवार के पूर्वज शक्तिशाली थे, लेकिन जब तक ऑस्कर ऑस्कर द्वीप समूह के भीतर छिपे रहे, तब तक सम्राट भी कुछ नहीं कर सके, भले ही वो अपनी पूरी सेना लाए। मानव संकोच करने लगा। मंगल सिंह ने सोचा कि उसने उसे लगभग आश्वस्त कर लिया है और मुस्कुराया। मैं चयन आप पर छोड़ देता हूं। आप मुझे जयसिंह समेत 20 लोगों को भेज दो। यदि उसके पास सामान्य ज्ञान होता तो वह छात्रों को बड़े कुलीन परिवारों से रखता,
इस तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने जय सिंह के अपवाद के साथ मुख्य छात्रों की रक्षा की है, इसलिए उनकी सजा न्यूनतम होगी। मानव ने चुपचाप उसकी ओर देखा। छात्रों ने एक दूसरे को देखा और चिल्लाने लगे, मानव, मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, कृपया, जब मैं अपने परिवार के पास वापस जाऊंगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उसने ये कहा और मानव से चिपक गई। मानव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है कि वह उचित निर्णय नहीं ले रही थी क्योंकि वह डर से क्षत विक्षत हो गई थी। 100 सोना मुद्राएं, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे अपने साथ ही ले चलना। आम लोगों के लिए अपने पूरे जीवन में 100 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करना मुश्किल था। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्यूज बल्ब जल रहा हो। मानव, तुम क्या कर रही हो? मुझे खुद को बचाना है। आप सिन्हा परिवार की ताकत को जानते हैं ना? मैं तुम्हें 150 सोने के सिक्के और दे दूंगी। लानत है, मैं आदित्य आहूजा हूं। मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के दूंगा, तो मानव मुझे चुनो। उन्हें ये जानने की कोई परवाह नहीं थी कि मानव अब क्या था। चाहे वो अकादमी का खराब प्रदर्शन करने वाला छात्र मानव हो या जहाज पर रखा गया गुप्त अंगरक्षक, जैसा कि मंगल सिंह ने कहा था। अभी उनके लिए एकमात्र महत्वपूर्ण बात यह थी कि मानव के पास उनके जीवन और मृत्यु का अधिकार था। अपने परिवार के नाम चिल्लाने और अपने जीवन के लिए सौदेबाजी करने वाले छात्रों की उपस्थिति अविश्वसनीय रूप से घृणित थी। समुद्री लुटेरे भी जो अपने पागलपन और बेशर्मी के लिए जाने जाते थे। अंत में, जो अपने घमंड को रईसों के रूप में रखते थे और सिर नहीं झुकाते थे, उन्हें एक तरफ गिना जा सकता था। मानव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उनके भीतर ऊर्जा की एक तेज चमक थी। बंद करो, मानव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन जहाज पर सभी ने इसे सुना। छात्रों के रोने की आवाज तुरंत शांत हो गई। उसने धीरे से इधर उधर देखा और उसकी नज़र उन पर पड़ते ही सभी छात्र कांप उठे। जब उसने अजय की ओर देखा तो अजय मदद नहीं कर सका, लेकिन डर गया। मानव की आंखों से मिलने वाली आखिरी चीज निर्मल बाबा के सिर में लगी आग जैसी थी। बिजली जैसी चमक। अचानक निर्मल बाबा ने एक शांत हंसी छोड़ी, जिससे मंगल सिंह ने उसकी ओर देखा। CH-23C-23 समुद्री लुटेरों का अंत, क्या चल रहा है? मुझे लगता उस आदमी के पास कई जादुई शक्तियां हैं, जिससे वह बहुत शक्तिशाली दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है उसके पास अनोखी शक्ति है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं सतर्क हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह कुछ खास नहीं है। निर्मल बाबा जोर से हंसा और उसके त्वचाहीन चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे सबसे पहले अच्छा 5 सितारा जादूगर होना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ अच्छी शक्तियां हैं, लेकिन मैंने पहले ही ऐसे 100 से अधिक लोगों को मार है, इसलिए यह मेरे लिए केवल एक छोटी सी चींटी है। निर्मल बाबा ने अपना एक काला हाथ उठाया और उसकी उंगलियों के भीतर एक काली आकृति बनने लगी। जीवित मिसाइलें। मानव की ओर आक्रमण करने से पहले उसकी उंगलियों ने काली ऊर्जा में आकार ले लिया और मानव पर उसने हमला कर दिया। मानव केवल पीछे की ओर झुक गया और निर्मल बाबा के हमले को चकमा दे दिया। निर्मल बाबा फिर हंसा और उस समय जो जीवित मिसाइल उल्का गुजर चुकी थी, वह मिसाइल उल्का फिर से घूमकर मानव की ओर आने लगी। उस समय जय सिंह ने महसूस किया कि निर्मल बाबा ने क्या किया था। वह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक मामूली शक्ति थी जिसे निर्धारित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। मिसाइल उल्का का जादू शुरू होने से लेकर जादू खत्म होने तक जय सिंह ने उस पर नजर रखी थी। निर्मल बाबा के जादू को पराजित करने के लिए मानव को ज्यादा मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मानव ने केवल एक मंत्र से ही निर्मल बाबा की शक्ति को गायब कर दिया। शैतान निर्मल को गुस्सा पाउटिंग आ जाता है और वह अपने दोनों हड्डियों वाले हाथों को जहाज शिप के ऊपर उठा लेता है और मानव पर अपने हाथों से लगातार वार करता रहता है। एक नज़र में ऐसा लग रहा था कि दर्जनों हाथों से मानव पर गोलियां चल रही हो। जय सिंह चिल्लाते एंग्विश्ड हुए, बचो मानव। जहाज के ऊपर से झुके बिना हड्डियों वाले हाथ और पीछे की ओर से आ रही मिसाइल उल्का से ऐसा लग रहा था कि पल भर में मानव के खून से समुद्र भरा जाएगा। लेकिन उसी क्षण मानव गायब हो गया। सब कुछ पल भर में गायब हो गया। जैसे ही वह गायब हुआ, मानव निर्मल बाबा के पीछे फिर से प्रकट हो जाता है। उसके हाथ में एक सुंदर चमकती हुई क्रिस्टल की छड़ी आतशबाजी थी। उसने उस छड़ी आतशबाजी से निर्मल बाबा की छाती प्रहार किया, जिससे निर्मल बाबा को बहुत आहत पहुंचा। जय सिंह जानता था कि यह क्या था। निर्मल बाबा के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने उसको हराया हो। निर्मल बाबा की जलती हुई आंखें और चमक उठी और वह ठिठक पाउटिंग गया। ब्लिंकिंग पावर, पलक झपकते ही मंत्र पढ़ना का इस्तेमाल किया।
ब्लिंकिंग पावर, जिसने उपयोगकर्ता ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया है, उसने पलक झपकते ही दूरी कम करने की शक्ति को अपने अंदर पाया है। यह एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, इसलिए निश्चित रूप से निर्मल बाबा को पता था कि मानव ने क्या किया है। हालांकि यह एक जहाज शिप था, चलते जहाज शिप पर ब्लिंकिंग पावर का इस्तेमाल करना असंभव उपलब्धि थी। क्या आपको एक ही समय में कम से कम 5 गणनाएं करने की जरूरत नहीं हुई? ये कुछ और ही था, वह मेरे जीवन को एक ही बार में कैसे समाप्त कर सकता है। जैसे ही उनकी दृष्टि मंद हुई, निर्मल बाबा अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचे। वह जानबूझकर समय के लिए रुक रहा था। मंगल सिंह के प्रस्ताव के तहत संकोच करने का नाटक करते हुए निर्मल बाबा मानव को देख रहा था। फिर भी इसका कोई मतलब नहीं था। उस आदमी ने उसके माध्यम से देखा और अपने जीवन पोत की खोज की, लेकिन वह केवल कुछ ऐसा था जो एक 7 सितारा आर्कमेज करने में सक्षम था। मुझसे कमजोर एक जादूगर ऐसा कैसे कर सकता है? अगर वह शुरू से ही डटकर मुझसे मुकाबला करता है तो उसकी जीत हो सकती थी। मानव के पास शुरू से ही उसे हराने का कोई तरीका नहीं था और वह केवल कुछ समय के लिए उसे रोक सकता था। लेकिन वह मानव की अटूट और खौफनाक शांति से हार गया था। जब मंगल सिंह ने छात्रों को मार था और इतना भयानक माहौल बना दिया था, तब भी उसने एक उंगली भी नहीं उठाई थी। निर्मल बाबा अपने विचारों को पूरा करने में असमर्थ थे क्योंकि उनकी चेतना अंततः फीकी पड़ गई थी। जब उसकी आंखों में आग की चमक फीकी पड़ गई तो उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और धूल की तरह हवा में फैल गईं। जहाज पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। उन्होंने अभी जो देखा उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वह वास्तव में अपने हाथ देखा पाता, शक्तिशाली निर्मल बाबा को मार दिया गया था। सभी ने मानव को देखा, उनके मुंह ग्रिन खुले हुए थे, लेकिन निश्चित रूप से मानव की अभिव्यक्ति वही रही। उसने मंगल सिंह की ओर देखा और धीरे से बोला, अब कोई लेन देन नहीं होगा। फिर उसी चेहरे से उसने वहां के सभी समुद्री लुटेरों की ओर देखा और सपाट स्वर में कहा, तुम सब भी यही मरोगे। मंगल सिंह मानव के पास ही खड़ा था। मंगल सिंह ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उसने मानव को अपनी ओर आते देख तो मंगल सिंह समझ गया कि वह उसे मरने वाला है। रुको मंगल सिंह, मुझे माफ कर दो, मैं तुम सब बच्चों को छोड़ दूंगा और आज के बाद हम किसी भी जहाज को नहीं लूटेंगे। लेकिन मानव ने मंगल सिंह की बात को नहीं माना और मंगल सिंह के सिर को पल भर में ही हवा में उछाल दिया। समुद्री लुटेरों ने उसके लहू को देखा जो फव्वारा की तरह बह रहा था, स्तब्ध आंखों से, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उनमें से एक ने भी मदद नहीं की और सभी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। तभी मानव ने कहा, मैं तुम लोगों को छोड़ नहीं सकता हूं क्योंकि तुम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कितने लोगों को लुटा है और पता नहीं कितने लोगों को मारा है, लेकिन मैं तुम लोगों को इस जीवन से मुक्त कर देता हूं। 4000 साल पहले भी वही था और अब भी वही है। महान दानी कहे जाने पर भी उसे अपने हाथों को खून से गंदा करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। इसके अलावा विरोधी इस बार समुद्री डाकू थे। मानव जानता था कि सभी समुद्री डाकू कचरा थे जो बलात्कार और हत्या के प्रति असंवेदनशील हो गए थे, इसलिए मानव ने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। तारांकन तारांकन तारांकन।